हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। टू फर्स्ट संडे ऑफ द अगस्त मंथ आज फ्रेंडशिप डे है। तो आप जो जो लोग हमारे साथ में जुड़ के रहते हो सभी के लिए, सभी को मेरी तरफ से, मंथन गौरी की तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा दोस्त होना सबके लिए ज़रूरी है और आई होप कि हम लोगों की अनजानी भी मित्रता जिस तरीके से बनी है उस तरीके से कंटिन्यू रहे दोस्तों। चलो तो पहले हम शुरू करते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस के साथ में। उसके बाद में मैं एक स्टॉक आप लोगों को दूंगा जहां पे आप फ्यूचर या फ्यूचर ऑप्शन में चाहो तो अपनी पोजीशन बना सकते हो या उसके डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके साथ में हम पहले शुरू करते हैं अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का शुरुआत। तो सबसे पहले निफ्टी को पहले छोटी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके बाद में इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, पर प्लीज दोस्तों, अगर आप मार्केट को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा देखने की चेष्टा करें। ठीक है, तो दोस्तों काफी सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी में जो है वो एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। छोटी टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर बना है। सब जगह पे, जहां पे भी देखो, ट्विटर पे देखो, टेलीग्राम पे देखो, जहां पे भी देखो, किसी भी का यूट्यूब उठा के देख लो, अभी के लिए वो लोग जो है वो एक ही चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना है। तो दोस्तों चलो पहले तो ये चीज देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर है। हाँ, हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम था। पहली चीज, 15 मिनट में हेड एंड शोल्डर बना है, उसका मतलब इसका वैलिड हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज देखे तो यहाँ पे नेक लाइन कहाँ से जाती है। सबसे पहली चीज हमको जो देखनी है वो ये देखनी है कि नेक लाइन, मैंने यहाँ पे रेड कलर का जो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो है ना वो नेक लाइन है। किस तरीके से नेक लाइन है तो कि आप यहाँ पे देख सकते हो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से देखो तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल जो था 19,300 का सपोर्ट हमने लास्ट टाइम पे जो दिया था, उसी सपोर्ट लेवल के आसपास से आके बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली चीज देखो तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों को देखनी चाहिए, जो कि है कि यहाँ पे नेकलाइन जो है वो यहाँ पे हिट हो रही है, क्योंकि 19,550 जो है वो क्रुशियल रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, 19,550 का क्रुशियल लेवल बन रहा है निफ्टी के अंदर। तो अगर आप यहाँ से देखो तो 40 पॉइंट का और ऊपर का तरफ जाने का संभावना है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद में कुछ बड़ा सा हम देख सकते हैं। तो उसके बाद में कितना बड़ा देख सकते हैं तो उसके बारे में देखें तो यहाँ पे हमें एक एरो लेके इस हेड की साइज का पहले तो मैं पूरा का पूरा ये हेड जो है ना उसको बना के निकालू। अब इसको लेके मैं यहाँ पे प्लेस करूँ इस ब्रेकआउट के जोन पे, तो ये नया हाई यानी 19,000 कहाँ तक आ रहा है, 19,900 के आसपास पे, 19,850 के आसपास पे कहीं पे आ रहा है। 19,800 का एक लेवल बन रहा है, जहाँ पे भी मैंने यहाँ भी ब्लू लाइन जो है वो एक मार्क करके रख दी है। तो एक प्रोबेबिलिटी ये बन रही, पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला रेजिस्टेंस तगड़ा वाला काम करेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो ये जितना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उतना ही नीचे आएगा। ठीक है, तो जितना ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उतना ही ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर का जो मिथ या हेड एंड शोल्डर के बारे में जो अभी मार्केट पे बहुत ज्यादा हवा चल रही है कि 15 मिनट में हेड एंड शोल्डर बन गया, 15 मिनट में हेड एंड शोल्डर बन गया है, तो ये उसका पूरा सच आप लोगों के सामने रख दिया। अगर 19,550 के ऊपर 15 मिनट होल्ड कर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये गैप यहाँ पे जो छोड़ा है, इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। मैं यहाँ पे लाइन भी, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी डाल रहा हूँ, तो इस गैप को टच करने के लिए या इस गैप को पूरा फिल करने के लिए आ सकता है। तो 680 मतलब 150-200 पॉइंट का एक अपमूव, प्रॉपर अपमूव जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक पे। ये 15 मिनट के बेस पे एनालिसिस इसका किया हुआ है। पर मेरे को जो दोस्तों आप लोगों को दिखाना है ना वो 15 मिनट के एनालिसिस पे नहीं दिखा, मेरे को आपको जो दिखाना है ना वो वीकली के एनालिसिस पे कुछ दिखाना है। देखो पहले भी अभी भी बता रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, पर आपको जो है इसको बने रहोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि कुछ जानने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये फोकट में आपका टाइम वेस्ट कराऊंगा मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास में भी वेस्ट करने के लिए नहीं है और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट कराने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो मैं एक ट्रेंड लाइन उठा रहा हूँ। मैंने वीकली का चार्ट ले लिया है निफ्टी का, ठीक है, मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट ले लिया है। अब मैं यहाँ से इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस हाई से इस हाई को मैच कर रहा हूँ, दूसरा इस लो से इस लो को मैच करवा रहा हूँ, तो एक पिनट जैसा बन रहा है, ठीक है। अब मैं दोनों को अगर एक्सटेंड कर दूंगा, अगर मैं दोनों को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक पिनट जैसा बन रहा है, पर मेरे हिसाब से ये पिनट नहीं है, कहीं ना कहीं बेरिश वुल्फ जैसा मेरे को एक थोड़ा सा दिख रहा है वीकली पे, ठीक है। अब टाइम पीरियड कितना लगेगा वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, पर एक अच्छा खासा टाइम पीरियड के बाद में एक बहुत ही बड़ा मेजर कुछ, ये देख लो, ये राइजिंग पोजीशन बन चुकी है, ये राइजिंग वेज बना हुआ है, ठीक है। तो राइजिंग वेज का हमेशा नॉर्मल चीज़ यही होती है कि फर्स्ट पॉइंट से लेके फोर्थ पॉइंट को दोनों को आप मैच कर लो, तो ये जो है वो आपका टारगेट आके रहता है। अब टारगेट यहाँ से किस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से इतना टारगेट बन सकता है यहाँ पे। देखो मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ, मैं 100% बेरिश जोन पे जा रहा हूँ, मतलब अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं है, पर मार्केट जो है वो बेरिश जोन पे मेरे को दिख रहा है, और उसके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में क्लियरली बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट मेरे को जो है वो बेरिश जोन पे दिख रहा है, और ये बेरिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसकी। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अ, एक चीज़ ये थी, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला चीज़ कौन सा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा है कि इस लेवल को ब्रेक करेगा, वापस से टेस्ट करेगा, वापस से ब्रेक करेगा, वापस से टेस्ट करेगा, और उसके बाद में एक फॉल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ मूव हो सकता है, ऐसी एक प्रोबेबिलिटी निफ्टी में बन रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन जो है ना, तो ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, सॉरी, हाँ, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये रेड कलर से मैं मार्क जो कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, इस लेवल पे आपको चौकन्ना रहना है। अगर ये इस लेवल को ब्रीच करके नीचे की तरफ एक दो तीन बार क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट करता है, वापस से क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट करता है, वापस से क्लोजिंग देता है, मतलब मिनिमम 3 वीक का जो है वो क्लोजिंग इसके नीचे आए, तो उसके बाद में जो है वो ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये मैं 100% जिम्मेदारी के साथ में बता रहा हूँ, ऐसी कोई हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बेरिश वुल्फ वेव जो है वो लास्ट में जब बनी थी, तो लास्ट में बनी थी 2020 में बनी थी, सॉरी 2019 में बनी थी दिसंबर महीने में, फिर जनवरी पूरा, दिसंबर का एंडिंग हुआ, जनवरी पूरा कटा, और उसके बाद में फरवरी में जाके कहीं से फॉल आया था। तो सिमिलरली यहाँ पे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ले सकता है। तो अब चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है। तो जिस तरीके से निफ्टी में बना है, सिमिलर काइंड ऑफ चीज जो है वो बैंक निफ्टी में भी बनी हुई है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, दूसरा पॉइंट में यहाँ से इसको पकड़ के डाल ही ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये वापस से पिनट बना हुआ है, इस लाइन को ड्रॉ डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी में क्या सीन आ गया, तो बैंक निफ्टी एक बार नीचे की तरफ क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है, एक बार नीचे की तरफ क्लोजिंग दे चुका है, ये वापस से रिटेस्ट करेगा, वापस से नीचे आएगा, वापस से रिटेस्ट करेगा, वापस से नीचे आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, और फिर नीचे आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे टारगेट कितना हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जितना निफ्टी में दिख रहा है उतना बड़ा टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे सेम काइंड ऑफ चीज जो है वो बनी हुई है। अब यहाँ से इसको सेट, ठीक है, ये अच्छा सा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखें तो 37,000 के आसपास पे निफ्टी, बैंक निफ्टी आ सकती है, 37,000 भी आ सकती है, और 36,500 तक भी आ सकती है। ये दोनों चीज़ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। हमारी निफ्टी जो है वो करीबन करीबन 15,000 के आसपास पे आ सकती है। सॉरी, ड्राइंग थोड़ा सा डिले डिस्प्ले होगा, थोड़ा सा, ओके, हाँ। तो निफ्टी जो है वो करीबन करीबन 16,200 के आसपास पे नीचे आ सकती है, उससे ज़्यादा जाएगी नहीं जाएगी उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पर ये जो है वो डाउन ट्रेंड पे यहाँ तक आ सकता है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो लॉन्ग टाइम के लिए बता रहा हूँ, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बेरिश हूँ। मुझे ये लग रहा है कि जितना मार्केट अभी हाई जा सकता है, जितना ऊपर जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। जो स्टॉक अच्छे अच्छे है आपके पोर्टफोलियो में, जो जिस तरीके से है, अगर आप चाहो तो उस पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हो।
थोड़ा थोड़ा करके आप प्रॉफिट बुकिंग शुरू करना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ रेंज देखे तो 20,200 तक का रेंज ऊपर की तरफ भी खुला है, और नीचे की तरफ रेंज देखे तो ये पूरा का पूरा 19,300 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये एक्टिवेशन नहीं होगा। कोई भी अच्छा चार्ट पैटर्न होगा ना, जो कोई भी अच्छा चार्ट पैटर्न होगा, उस चार्ट पैटर्न को एक्टिव का होने की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से अगर आप हेड एंड शोल्डर देख रहे हो तो हेड एंड शोल्डर के नेक लाइन को ब्रीच करना ज़रूरी है। तो सिमिलरली अगर आप वुल्फ वेव देख रहे हो यहाँ पे, तो वुल्फ वेव जो है तो उसका रीटेस्टिंग का फॉर्मूला जो 3 का है वो होना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होता है तब तक कोई चीज़ पसंद कंफर्म नहीं कह सकते। अगर आप कप एंड हैंडल देख रहे हो तो एक बार कप बनने के बाद में जो है वो हैंडल बनेगा, हैंडल के बाद में हैंडल का ब्रेकआउट आएगा, फिर रीटेस्टिंग आएगा और फिर ब्रेकआउट आ सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे डाल के रखा हुआ है। हमारा फ्री लर्निंग का फ्री कोचिंग करके हमने एक सेगमेंट डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलो दोस्तों, तो अब ज़्यादा टाइम दूसरा वेस्ट नहीं करते और हम चलते हैं वापस से अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के मैजिकल लेवल्स पे, तो जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके आप लोगों के लिए रख चुका हूँ। मैं ऑलरेडी मार्क करके रख चुका हूँ। तो अगर मैंने मार्क करके रखा है तो हमको सिर्फ क्या करना है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ अभी इस पे सिर्फ लेवल्स जो है उसको ही एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या कौन कौन सा लेवल डालना है वही देखेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत हमको नहीं है। सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ले आया है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, और निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे सबसे पहली चीज़ हम जो मार्क करते हैं वो है नो ट्रेड जोन, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मार्क करके रख दिया है। ठीक है, तो नो ट्रेड जोन जो है वो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रख दिया है। अब नो ट्रेड जोन यहाँ पे मार्क करके रख दिया है, तो सबसे पहली चीज़ हम मार्क करेंगे, जो अब करेंगे वो है हमारा लॉन्ग साइड का लेवल। तो निफ्टी में हम लॉन्ग साइड के लिए कब जाके देख सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 19,640 के बाद में हम लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे 19,640 के ऊपर पे, सॉरी 19,627 के ऊपर पे हम लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। अब 19,627 का हमारा लॉन्ग बन रहा है, तो उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस भी बनना चाहिए ना, कि स्टॉप लॉस बोले या उसको यहाँ से हम यहाँ से सेल साइड का पोजीशन बोले। तो दोनों चीज़ यहाँ पे देखें तो हमारा सेल साइड का पोजीशन जो होगा वो एक्टिव होगा 19,495 पे। 19,495 पे हमारा सेल साइड का पोजीशन एक्टिव हो रहा है। अब यहाँ पे लॉन्ग में हम देखें तो हमारा पहला टारगेट जो है वो आ रहा है 19,760 का, हमारा लॉन्ग का टारगेट आ रहा है। 19,760 का हमारा लॉन्ग का टारगेट आ रहा है। और उसके बाद में हम देखें तो हमारा रेजिस्टेंस 1 जो आ रहा है, रेजिस्टेंस 2 जो आ रहा है वो है 19,870 का। 870 का हमारा रेजिस्टेंस 2 आ रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सी तरीके से देखें तो लॉन्ग साइड पे पोजीशन हमारी बनेगी 19,627 से, उसके बाद में हमारा R1 जो आएगा वो है 19,760 का, और R2 जो है वो हमारा आएगा 19,870 का। सिमिलरली सेल साइड का पोजीशन जब जैसे अगर मेरा बनेगा तो उसके बाद में मेरा R1 जो है वो आएगा 19,390 का, मेरा S1 आएगा। S1 जो है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ रेड लाइन नंबर से। ठीक है, 19,390 का मेरा S1 आ रहा है। यहाँ पे मैं एक और एडिशनल लेवल आज दे रहा हूँ, S2 जो है वो मेरा आ रहा है 19,260 का है, वो मेरा S2 है। और अगर S2 को भी ब्रीच कर दिया तब जाके मेरा थर्ड लेवल जो है वो आ रहा है 19,090 का। 19,090 का मेरा S3 जो है वो आ रहा है। अब आप पूछोगे कि सर ये S3 क्यों बना के दिया, तो S3 बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है नहीं, पर मार्केट में अगर स्टीप फॉल आ रहा है तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, आपके पास में एक एडिशनल लेवल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शेयर किया है। अब चलते हैं हमारी बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी पे भी मैंने ऑलमोस्ट लेवल जो है उसको मार्क करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रख दिया है, नो ट्रेड जोन भी मार्क करके रख दिया है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि
लॉन्ग साइड का लेवल मेरा कहाँ से बन रहा है। ठीक है, देखो नो ट्रेड जोन बनाने के बाद में हम दो ही चीज देखेंगे, एक लॉन्ग साइड का ट्रेड, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो लॉन्ग साइड का मेरा ट्रेड जो है वो बन रहा है 45,045 पे, 45,045 पे मेरा लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद में मेरा रेजिस्टेंस वन आएगा जो कि है 45,390 का। जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 45,390 का मेरा रेजिस्टेंस वन है। और अगर इसके ऊपर भी गया तो 45,600 जो है वो लास्ट वीक का हमारा जो सपोर्ट था, पुराना वीक का हमारा जो सपोर्ट था 45,600 का, वो हमारा रेजिस्टेंस टू बन रहा है यहाँ पे। तो देखो कि जैसे ही मार्केट एक बार सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर वो सपोर्ट जो है वो आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर पता भी नहीं है तो थोड़ा बहुत आप इन चीज को समझ के आपको मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ।